क्या हाल चाल है दोस्तों ये वाली जो वीडियो ना, ये मेरे सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। वो जब भी पढ़ने बैठते हैं उनसे पढ़ा नहीं जाता, वो जब भी कुछ लिखने बैठते हैं उनसे लिखा भी नहीं जाता, उनको फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है, वो फोकस नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरे दिमाग में 50 तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बस फोकस नहीं होगा, मेरा किताब पे फोकस नहीं बन पाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। इसके अलावा जब भी मैं कुछ पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना तो बहुत नींद आने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे भी स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि यार टॉपर बनना तो मेरे बस का है ही नहीं, वो पीछे बैठे रहेंगे, ठीक है, वो पीछे बैठे रहेंगे और आगे आने वाले जो टॉपर होते हैं ऐसे स्टूडेंटों को देख करके वो ये फील करते हैं कि यार इसकी तरह तो मैं कभी बन ही नहीं सकता, ये पता नहीं क्या खाता है ये जो मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं टॉपर तो बन ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों ये वाले जो स्टूडेंट है ना, ये फील करने लग जाते हैं कि जो दुनिया की बेस्ट टॉप फील्ड है, फील्ड मेरे लिए है ही नहीं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं अचीव करी जा सकती हूँ। तो ये कुल मिलाकर के अपने आप को ऐसा मानते हैं मैं तो पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा दूर दूर तक नाता रखता ही नहीं हूँ। इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, लेकिन मैं आपको ये दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो, क्योंकि देखो हर बच्चा अपने अंदर एक अलग प्रकार की प्रतिभा या उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी खास चीज होती है, और ये भी ध्यान से समझो कि वो जो खास चीज है ना वो पैदा होते ही नहीं लेकर के आता, वो यहीं पर आकर के सीखता है। स्टडी भी दोस्तों हम लोग यहीं पर आकर के सीखते हैं। कोई भी स्टूडेंट लगभग ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको पैदाइशी सीख करके आया, वो पैदा होने के बाद में ही उसकी बुद्धि का जो है समग्र विकास होना शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर यह आती है आपके साथ में कि आपको पता ही नहीं है कि आखिर पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखो स्कूल के जो टीचर है, जो ट्यूशन टीचर है, या जो भी आपको यूट्यूब पे टीचर मिलेंगे, वो आपको क्या टॉपिक पढ़ना है वो बताएंगे, उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है वो बताएंगे, उस टॉपिक को कैसे समझना है वो बता देंगे, बट आपको कोई भी पढ़ना नहीं सिखाएगा, लिखना भी नहीं सिखाएगा, फोकस करना अच्छे से नहीं सिखाएगा, सेल्फ स्टडी आपको नहीं सिखाएगा। सो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या भैया आप ये सोच रहे हो कि हमको सेल्फ स्टडी तक करना नहीं आता, हमें खुद बैठ करके पढ़ना भी नहीं आता। तो मैं भाई इसका आंसर देना चाहूंगा, हाँ आपको अभी तक ढंग से पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि अगर आपको ढंग से पढ़ना आ गया तो आप खुद टॉपर बन जाओगे, आप खुद टॉपर वाली लिस्ट में चले जाओगे। बट कैसे? क्योंकि आपको अभी तक सेल्फ स्टडी करना नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनको सेल्फ स्टडी करना पता है, बट आपको ढंग से सेल्फ स्टडी करना नहीं पता। मैंने जो आपको शुरुआत में सारी प्रॉब्लम्स बताई ना, ये वाली सारी, जिसमें आपको ना पढ़ना आ रहा है, ना आपको लिखना आ रहा है, ना आप फोकस कर पा रहे हो, दोस्तों यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको टॉपर बनने नहीं देती। तो सेल्फ स्टडी के अंदर हमको इन्हीं को सीखना है, इन्हीं को समझना है, सो दैट मैं आपको आज लेकर के चलता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। लेकिन दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी सिखाने से पहले ना मैं आपको राहुल की कहानी सुनाना चाहूंगा। राहुल वही हमारा प्यारा सा दोस्त है, प्यारा सा बच्चा है, प्यारा सा भाई है। एक दिन ये मेरे पास आता है राहुल आकर के मेरे से बताता है कि भैया जब मैं देखो अपने क्लास के टॉपर्स को देख रहा था ना, उनको मेडल वगैरह मिल रहा था, उनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जा रहा था, बहुत अलग अलग तरीके के लोग आए थे, उनको बहुत सारे प्राइज मिले, तो मेरे मन में भी आया कि भैया मैं भी आज से पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी तक मैं पढ़ नहीं रहा था, इसीलिए मेरा क्लास में कोई भी पोजीशन नहीं बन रहा था, इवन मेरे ढंग से मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, और तो और मुझे कई सारे सब्जेक्ट में ना ग्रेस की मदद से पास होना पड़ा। तो मेरे भी दिमाग में आने लग गया कि मुझे भी टॉपर बनना है, मुझे भी सारे गोल्ड मेडल, ये भी सारी चीजें चाहिए जो इन टॉपर्स को मिल रही है। इसीलिए भैया मैंने पढ़ाई करने की शुरुआत करी। मैंने सोचा कि आज से मैं भी पढ़ाई करूंगा, मेरे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन आ गया। लेकिन भैया यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठा, वैसे ही मुझे पता चल गया कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही किताबों को पढ़ रहा था मेरा मन वहां पर लग ही नहीं रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इवन मुझसे कई सारे वर्ड भी नहीं पढ़े आ रहे थे। इसीलिए भैया मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कभी भी पढ़ाई किताबों की नहीं हो पाएगी। इसके अलावा भैया थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद में जब मैं पढ़ भी पाता था किसी तरीके से, तो मैं उनको समझने की कोशिश करता था, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं उनको समझ भी नहीं पा रहा था, और जो कुछ मैं थोड़ा बहुत गलती से समझ जाता था, किसी टीचर ने समझा दिया, किसी और ने समझा दिया, सिखा दिया, तो मैं जब उनको लिखने की कोशिश करता था भैया, तो मैं लिख भी नहीं पाता था। तब मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी कि तुम ना सेल्फ स्टडी करते हो घर पे, तुम सेल्फ स्टडी करते हो घर पे, तो घर पे मत करो, क्योंकि घर पे जब भी आप तैयारी करोगे तो आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो भैया उन्होंने सलाह दी कि लाइब्रेरी चले जाओ। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जब लाइब्रेरी जाने लग गया तो मेरे से ना लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं लाइब्रेरी में भी ऐसे बैठ के बोर होता रहता था, मैं समझ नहीं पाता था, मैं लिख नहीं पाता था, मैं बहुत ज्यादा से नींद सा हो जाता। तो मुझे भैया फाइनली समझ में आ गया कि भैया मैं ना पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। जब मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, जब
मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे लग गया भैया कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बनाऊं, सो मैं पढ़ाई से दूर चला गया। तब पता है आपको, राहुल की ये कहानी सुनने के बाद में मैंने उसको अपने पास प्यार से बुलाया और उससे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे। मैंने उससे पूछा कि तुम किसको देख करके जो है पढ़ने की तैयारी शुरू करने चले गए थे? तो राहुल ने कहा भैया वही जो टॉपर है इनको देख लो, 99% इनके मार्क्स आए थे, इनको बहुत सारे मेडल वगैरह मिले थे, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी मेडल मिलने चाहिए, इसीलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने उसको बताया, कहा देख भाई तुमने तैयारी तो शुरू करने की सोची, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने जिसकी तरह तैयारी करने की सोची ये गलत किया तुमने, क्योंकि तुम आज तक तो ढंग से पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन तुमने किसको फॉलो किया? टॉपर्स को। और टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स घंटों पढ़ते हैं, फिर ये लोग पढ़ते ही नहीं है बल्कि कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा ये लोग जो पढ़ लेते हैं उसका प्रॉपर टाइम पर रिवीजन भी करते हैं, फिर सेल्फ एनालाइज करते हैं कि भाई जो मैंने पढ़ा है उसको मुझे कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, जो मैंने पढ़ लिया क्या वो मुझे याद है भी कि नहीं है। उसके अलावा फिर ये प्रॉपर टेस्ट भी देते रहते हैं स्कूल में, क्या तुम ये सब कुछ फॉलो कर पा रहे थे इतने दिन तक की? तो राहुल बोलता है भैया मैं भी तो यही बात कह रहा था कि ये जो टॉपर्स हैं ये खूब देर तक पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं, और मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो मैंने उसको प्यार से समझाया, मैंने कहा देख भाई तू भी बिल्कुल ठीक वैसा ही है, तू भी उतना ही खाना खाता है, तू भी उतना ही पढ़ता है, तू भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तू भी उतनी फीस दे रहा है जितने की वो सब टॉपर्स दे रहे हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है समझने का। राहुल के कान खड़े, क्या समझना है? तो मैंने उसको समझाया आप भी थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा देखो प्रोसेसिंग समझनी है तुमको, स्टडी की प्रोसेसिंग समझ गए ना तो तुम टॉपर तो छोड़ो, टॉपर की भी टॉपर बन जाओगे। तो राहुल तो स्टडी की प्रोसेस को समझ करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन आइए मैं आपको भी अच्छे से समझाता हूँ कि स्टडी की प्रोसेस क्या होती है। थोड़ा ध्यान से समझना, बस एक ही मेन पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ द स्टडी। अगर आप स्टडी की प्रोसेस समझ गए ना भाई, तो आप भी किसी भी सब्जेक्ट में एकदम छप्पर फाड़ करके नंबर लेकर के आ सकते हो। देखो क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। जब भी ना हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको बस एक छोटा सा काम समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ने बैठ जाता हूं और घंटों पढ़ लूंगा और इतने सारे मार्क्स ले आऊंगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्टडी करना तो बहुत आसान है, जब लास्ट का पेपर शुरू हो जाएगा, मेरा एग्जाम आ जाएगा ना, तब मैं 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके पढ़ लूंगा और बहुत सारे मार्क्स ले आऊंगा। लेकिन मेरे भाई तुमको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, स्टडी क्या है? स्टडी एक वर्ब है, स्टडी एक वर्ब है ना, स्टडी एक काम है, स्टडी एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को आप किसी भी दूसरी एक्टिविटी से कंपेयर कर सकते हो। मैंने आपके लिए जो है एक गेम कंपेयर करने की कोशिश करिए। ये जो आप क्रिकेट देख पा रहे हो ना भाई, इस क्रिकेट का क्या सीन है? इस क्रिकेट को खेलने वाले जो प्लेयर हैं वो एकदम से खेलना सीख गए क्या? आप ये बताओ। उन्होंने पहली बॉल पर ही छक्का चौका मारना शुरू कर दिया? वो पहली बार में नेशनल इंटरनेशनल खेलना शुरू कर दिया? नहीं ना, उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत करी और बहुत मेहनत करने के बाद उनकी जो पूरी बॉडी है ना उसमें क्रिकेट पूरी अच्छे तरीके से बस गया, ठीक है, पूरा सेट हो गया। अब वो केवल खड़े रहते हैं, सामने से बॉल आते देखते हैं और वो बस ऐसे कर देते हैं। उनको पूरा आइडिया है कि इतनी स्पीड की बॉल को इतने एंगल पे ऐसे मारना है, वैसे मारना है, हर एक चीज़। दोस्त बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। स्टडी भी तो एक एक्टिविटी है, एक वर्ब है, एक काम है, एक क्रिया है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। समझो इस चीज को। जैसे आपने कोई काम अभी तक नहीं करा, क्या आप उसमें निपुण हो सकते हैं? आपने कभी स्केट नहीं चलाई, क्या आप उसको डायरेक्टली पहली बार चला सकते हो? जब आप पहली बार स्केट नहीं चला सकते, जब आप पहली बार क्रिकेट नहीं खेल सकते, जब आप पहली बार ढंग से कोई कपड़ा नहीं काट सकते, जब आप पहली बार ढंग से कोई कील नहीं ठोक सकते, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो क्या पढ़ने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ेगी। जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप कुछ पढ़ने के लिए बैठते हो और बहुत दिनों बाद, ठीक है, या पहली बार जब आप खुद से, आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि भाई अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका शरीर तो उसके लिए कभी तैयारी नहीं हुआ, तो वो भटकेगा ही भटकेगा। इसलिए मेरे भाई ध्यान से समझो, जब आप सेल्फ स्टडी करने की शुरुआत करोगे ना तो आपको पहले चंद दिनों तक कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अभी तक आपने स्टडी नहीं करी, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर स्टडी की कोई हैबिट है ही नहीं। इसलिए स्टडी करने के लिए आपको बस केवल एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये करना है कि आपको रीडिंग शुरू कर देनी है। अगर आप प्रॉपरली रीडिंग शुरू करते हो, आपका मन रीडिंग में लग गया, ठीक है, तो समझ लो आप हर तरीके की स्टडी में टॉपर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बस रीडिंग से ही आती है, क्योंकि आप बोलोगे मैं तो यूट्यूब की वीडियोस देख करके पढ़ लेता हूँ, तो मेरे भाई उसमें आप पढ़ कहाँ रहे हो, उसमें आप अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हो, उसमें आपने अपने दिमाग को फोकस कराना ही ना, दूसरा जो भी समझा रहा है आप वो समझते चलेगा, ठीक है। आपने लिसनिंग करा, ठीक है, आपके कान की जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव हुई, आपकी आंखें एक्टिव हुई, लेकिन आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं हुआ। आपने ब्रेन में चीज़ों को ऐसे संजो करके रखना
पढ़ना अभी शुरू नहीं करा, ठीक है, इसके लिए आपको शुरू करना पड़ेगा रीडिंग। और रीडिंग के साथ में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा, वो है आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो आपको साथ ही साथ में समझना शुरू करना पड़ेगा। और आप बोलोगे भाई यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं जब पढ़ना शुरू करता हूँ तो समझ ही तो नहीं पाता हूँ। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 1 का रूल फॉलो करना है। 1 का रूल का मतलब आपको सिर्फ या तो 1 पेज या 1 हेडिंग या 1 पैराग्राफ या 1 यूनिट या 1 चैप्टर, जो भी आपको सबसे छोटा लगे बस उतना ही पढ़ना है। कोई ज़रूरत नहीं है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने की। जब आपने पहली बार सोचा कि मुझे आज से पढ़ाई शुरू करनी है, और ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बताया जिनको पढ़ना पसंद नहीं है, तो देखो क्या होगा कि जब आप पहली बार एक पैराग्राफ मान के चलते हैं पढ़ने बैठ गए, तो आपका ध्यान जैसे ही 2-3 लाइनें हुई वो भटक जाएगा। और जब आपका ध्यान भटक गया तो आपको क्या करना है, अगेन उसी पैराग्राफ को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देना है। आप दोबारा से उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ने के लिए शुरू कर दो, और फिर आपका मन फिर से भटकेगा, आपको फिर से पढ़ना है, फिर आपका मन फिर से भटकेगा, आपको फिर से पढ़ना है। जब आप 5-6 बार उस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपका जो ब्रेन है ना, वो उस पैराग्राफ को जल्दी से हटाने के लिए, क्योंकि आप बार बार सेम काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, बार बार वही काम करो, तो उसको फटाफट से हटाने के लिए ब्रेन उसमें लिखे हुए शब्दों को समझना शुरू कर देगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी शुरू कर देगा। और जब आपके दिमाग में एक बार आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ भी लिया, फिर आपने उसको समझ भी लिया, तो अब क्या होगा कि आपके दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और इससे आपका चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो चैप्टर हो, मतलब जो भी पढ़ना है आपको थोड़ा पढ़ना है जितना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं पैराग्राफ मान के चलता था, हो सकता है आप एक चैप्टर पूरा का पूरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर के कॉन्सेप्ट में ऐसे चैप्टर बहुत बड़ा है, 5-6 पेज का, आप पढ़ते आ रहे जहाँ से आपका ध्यान भटक गया ना, उसके पीछे से जहाँ तक कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही थी, वहाँ से आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और स्टार्टिंग टाइम में आप ये जो काम है ना, वो सिर्फ 1 के फॉर्मूले को फॉलो करो। मतलब जब तक कि एक चीज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, हम दूसरे पे मूव ऑन नहीं करेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि भैया यहीं पर तो हमारा मन भी भटक जाता है, जैसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है, उसका क्या करें हम? तो उसका आपको कुछ नहीं करना। देखो जैसे ही आपका दिमाग इधर उधर भटके, आपको बस वही काम करना है कि आपको अगेन वापस से जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देना है, पूरी की पूरी लाइन शुरुआत कर देनी है। और इस चीज की ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई। जब आप पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, 7-8 दिन तक पढ़ोगे, देखो 21 दिन के अंदर आपकी हैबिट डलती है। ये बात आपने बहुत बार सुन रखी होगी। तो 21 दिन से पहले आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप किसी टॉपर की तरह पढ़ाई कर पाओगे, आप 4-5 घंटे बैठ करके पढ़ाई कर पाओगे, आप कंटिन्यूअसली पूरा पूरा दिन पढ़ाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे, आपका ब्रेन आपको फटाक से सिग्नल दे देगा कि आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। आपके दिमाग में आने लग जाएगा कि यार पढ़ाई तो मेरे बस की नहीं है, आपको आने लग जाएगा कि यार मेरे को तो याद ही नहीं होता, ठीक है। आप ये सोचोगे कि मैं सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट पर्सन हूं, मेरा तो दिमाग इधर उधर के काम में चलता है, बस पढ़ाई में नहीं चलता है। जहां ये परसेप्शन आपने अपने दिमाग में बनाया कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बनाऊं, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक आप पूरा फोकस करके सिंगल टाइम तक में नहीं आ जाते कि जब मैं पढ़ने बैठा और एक पैराग्राफ को सिर्फ एक बार में पढ़ा, पूरा फिनिश कर दिया, तब तक आप क्या करते रहोगे? रिपीट वाला मेथड जो है, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग वाला जो मेथड है, इसको मल्टीपल टाइम यूज करते रहोगे, ठीक है। चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, आप अगेन पढ़ो, अगेन पढ़ो, अगेन पढ़ो, पढ़ो समझो, पढ़ो समझो। नहीं समझ में आए फिर से पढ़ो, फिर से समझो, फिर नहीं समझ में आए फिर से पढ़ो, फिर से समझो। एक ऐसा समय आएगा दोस्त, जब आपका ब्रेन इतना हैबिटेड हो जाएगा कि आप सिंगल टाइम में पढ़ोगे, उसी टाइम में समझ भी जाओगे, आपका फोकस भी इधर उधर नहीं होगा, आपका पूरा जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा और आपके अंदर पढ़ने की हैबिट आ जाएगी। इससे आपको फील आने लग जाएगा कि भाई मैं जो हूँ कुछ भी पढ़ सकता हूँ, कुछ भी समझ सकता हूँ। फिर आप अपनी किताबें वगैरह पढ़ने लग जाओगे और इससे क्या होगा, आप टॉपरों की तरह पढ़ना शुरू कर दोगे, टॉपरों की तरह लिखना शुरू कर दोगे, टॉपरों की तरह सोचना शुरू कर दोगे, उनसे कंपटीशन में जो है बराबर में आने लग जाओगे। और ये चीज ना मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि ऐसा करने में ना तुमको सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे। 4 दिन के अंदर तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो हैबिट डाल देगा कि तुम जो है टॉपर वाली लिस्ट में शामिल हो सकते हो। तुम्हारा चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, तुम उसको खत्म करके वापस अपनी किताब पर ही फोकस करना सीख जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर। एक बार करके देखो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको फटाफट से सॉल्व कराऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।